अब बम्पर लाभ मिलने वाला है। मीन राशि वालों को बम्पर लाभ मिलेगा। ऐसा लाभ जो कह सकते हैं कि 48 दिनों तक लगातार आपको आगे ही आगे बढ़ाता चला जाएगा। हाँ, ये बात भी है कि आप कहीं ना कहीं कुछ छोटी सी गलती करेंगे, ये छोटी सी गलती भारी नुकसान भी देगा, क्योंकि ये मंगल है। मंगल अपने आप में बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। इनका जब नुकसान होता है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। और ये फ़ायदे देते हैं तो बहुत बड़े बड़े विजय, बहुत बड़े बड़े सफलता भी देते हैं। इनकी अपनी शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके कारण बहुत कुछ आप आसानी से प्राप्त कर लेते हैं और आपके वैसे भी भाग्य के कारक माने जाते हैं। ये मंगल जो है वो बुध के राशि यानी मिथुन राशि में एंट्री करेंगे। और मंगल और बुध एक दोनों आपस में मतलब कह सकते हैं कि एक दूसरे के विपरीत माने जाते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो साहस, ऊर्जा, तकनीक, कार्य और क्रियाशीलता के कारक माने जाते हैं। मंगल के कारण इंसान बहुत एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ऊर्जावान और पराक्रमी हो जाता है। और मंगल का संबंध भूमि से है, वहीं बुध का संबंध ताकत से नहीं है, बुध का संबंध ऊर्जा से नहीं है, बुध का संबंध बुद्धि से है। अब एक इंसान जिसके पास शक्ति तो है लेकिन बुद्धि नहीं है, अब वो शक्ति से सब कुछ कर सकता है लेकिन अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कर सकता है। और दूसरा इंसान जिसके पास बुद्धि बहुत है उसके पास शक्ति भी है। अब समझिए, जिसके पास बुद्धि है उसके पास शक्ति भी है। तो ये दोनों विपरीत ग्रह माने जाते हैं इस मामले में, क्योंकि दोनों का प्रभाव अलग होता है। तो ऐसे में मंगल का बुध के राशि में आना आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालेगा। मंगल जो है वो 2 अगस्त को रात 10:59 मान कर चले 11 बजे ही अपना राशि बदल देंगे और 48 दिनों तक बुध के ही राशि यानी मिथुन राशि में रहने वाले हैं। अब ऐसे में 48 दिनों तक आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको हम बताने वाले हैं। तो विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दे, घंटी वाला दबा दे और लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में कुछ ज़रूर लिखिएगा अपने मन से, जो आपको अच्छा लगता हो, जो आप जैसे जय श्री राम, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, कुछ भी ज़रूर लिखिएगा। सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि इस प्रभाव के कारण आपके अंदर तर्क क्षमता बढ़ जाएगी। तर्क क्षमता के साथ साथ आपके अंदर जो किसी चीज़ को लेकर जो उत्साह होता है वो बढ़ जाएंगे। इस समय आपको कार्य भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, मतलब आपका खुद का कार्य भी होगा, घरेलू कार्य भी होगा, बाहरी कार्य भी होगा। मतलब बहुत ज़्यादा इस समय आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, एक्टिव ही रहेंगे। कुछ समय तो आपने आराम किया, लेकिन अब जो है वो आराम करने का समय नहीं रहेगा। अब आपको बहुत ज़्यादा स्थान बदलना पड़ेगा, बार बार किसी स्थान पर जाना, कहीं ज़रूरी काम को लेकर, किसी अपने मतलब किसी न किसी कार्य को लेकर आपको यात्रा इस समय करते रहना पड़ेगा। अब वो बहुत तरह के यात्रा होते हैं, जैसे कि घर में घरेलू कार्य को लेकर, ऑफिस के कार्य, बिजनेस के कार्य, परिवार के कार्य, बच्चों का कार्य, मतलब कुछ न कुछ आपको लेकर यात्रा करता रहना पड़ेगा। तो अब यहाँ आपको बता दें कि इस समय आपके भूमि भवन से संबंधित कुछ फ़ायदा होगा, या कुछ बनाने या निर्माण करने या कुछ चीज़ों को लेकर आप एक्टिव हो जाएंगे। जैसे कि आपके अपने घर में कोई चीज़ ऐसी ज़रूरत हो या आवश्यकता हो या बनाने का हो तो वो बनाएंगे। इस समय जैसा कि भूमिपुत्र खुद भूमि के भाव में आ चुके हैं, मतलब ऐसे भाव में आ जाएंगे जहां आपके ज़मीन से जुड़े कार्य हो सकते हैं, अचल संपत्ति से जुड़े कार्य हो सकते हैं। तो ये समय आपको बहुत बड़ा फल देगा। एक तो सबसे बड़ा फल आपके भूमि भवन को लेकर कोई फ़ायदा आपको मिल सकता है, जैसे ज़मीन खरीद लेना, ज़मीन जायदाद से जुड़े मसले हल होना, ज़मीन जायदाद से जुड़े कोर्ट कचहरी का मामला आपके पक्ष में हो जाना। ऐसे ज़मीन जायदाद के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि खरीद बिक्री का काम भी आपका खुश हो जाएगा। जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना ज़मीन हटाना यानी बेचना चाहते हैं, वो बेच सकते हैं। इस समय बेचने का भी समय मिल जाएगा। साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहीं अच्छा जगह देखकर ज़मीन खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपके मनपसंद के प्लॉट ज़मीन की खरीदारी करने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। मतलब ये मान कर चलें कि बम्पर लाभ देगा। इसके साथ साथ आप ज़मीन जायदाद के साथ साथ घर बनाने की प्लान भी कर सकते हैं। ये प्लान आपका शुरू हो सकता है जब अच्छा मुहूर्त हो, अच्छा समय देखकर वही समय शुरू करना है। लेकिन प्लान तो बहुत पहले ही इंसान शुरू कर देता है। कब क्या करना है ये प्लान तो पहले ही शुरू होता है। तो ये समय आपके प्लान का भी होगा। आपके 48 दिनों में आपको अपने कार्य में खूब प्रगति, तरक्की भी मिलेगा। बिजनेस व्यापार अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। सबसे बड़ी बात कि आप अब इस समय
जब आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बिजनेस में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और इस समय माता का और भाइयों का भी सपोर्ट आपको मिलेगा किसी भी कार्य में आवश्यकता पड़ने पर। साथ साथ नौकरी आदि का बहुत अच्छा समय है। यह है कि थोड़े विवाद की भी स्थिति है। एक छोटी सी गलती आपको भारी नुकसान दे सकता है। जी हाँ मित्रों, एक छोटी सी गलती भारी नुकसान कैसे देगा वो समझ लीजिए कि यदि आपने किसी से विवाद किया, चाहे वो विवाद क्यों ना घर में ही हो, क्यों ना ऑफिस में ही हो, क्यों ना बाहर मित्रों के साथ हो, क्यों ना समाज में हो, कहीं भी विवाद के कारण आप परेशान हो जाएंगे। आप तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह के लॉजिक देंगे, आप एग्जाम्पल देना शुरू कर देंगे, बताना समझाना शुरू कर देंगे। कोई ये सब सुनने वाला नहीं रहेगा, केवल ये ढूंढेगा कि आपने कहाँ गलती की है। अब इस वजह से आप परेशान ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए अपनी तरफ से ये कोशिश करें कि अपनी तरफ से कोई गलती ही ना करें कि आपको सफाई देनी पड़े, आपको लॉजिकल बातें करनी पड़े। ये ध्यान रखिए, वरना भारी नुकसान हो सकता है। जैसे किसी भी तरह का कोई भी पुलिस से संबंधित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई से संबंधित परेशानी में पड़ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें, यहाँ आपके लिए नए व्यवसाय शुरू करने का भी समय है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना खुद का व्यवसाय, खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो बुध बिजनेस के कारक ग्रह माने जाते हैं। और चौथा भाव अस्थाई कुछ नया काम शुरू करवाने वाला भाव माना जाता है। वहाँ पराक्रमी यानी पराक्रम के स्वामी यानी मंगल खुद बैठ जाएंगे। 48 दिनों में आपका खुद का नया व्यवसाय, छोटे मोटे ही सही, लेकिन ज़्यादातर तो उम्मीद है कि बड़े काम पर आप फोकस करेंगे या नए और बड़े कार्य की शुरुआत भी करना चाहेंगे। ये दोनों जब मिल जाएंगे तो काम इतना तेज़ी से होगा, बहुत बड़ा मतलब फ़ायदा भी होगा। लेकिन विवाद के साथ आपका नाता जुड़ा रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऐसा कुछ ना हो, इसका भी ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा हो गया जैसे कि झगड़े विवाद, तो फिर परेशान हो जाएंगे। लेकिन अपनी तरफ से ये कोशिश करें कि किसी भी विवाद, किसी भी झगड़े, किसी तरह का कोई अपनी तरफ से गुस्सा ना करें। कोई भी ऐसी बात हो तो किसी की आलोचना ना करें, किसी की शिकायत ना करें, वरना ये सब ही आपके विवाद का कारण बन जाता है। ये भी है कि आप अपने शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम छोड़कर, लक्ष्य को छोड़कर आप इन चीज़ों में पड़ जाएं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वैसे तो आप समझदार होते ही हैं, लेकिन फिर भी आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप एक अच्छे जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर में, टेक्निकल क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में आपके नौकरी आदि का भी चांस है। बाकी चीज़ों में भी, जैसे फाइनेंशियल क्षेत्र में भी आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग का क्षेत्र हो या कोई भी कॉमर्शियल क्षेत्र हो। अब कॉमर्शियल क्षेत्र बहुत तरह के होते हैं। आप ये कहेंगे कि इसमें होगा कि नहीं। अब कॉमर्शियल क्षेत्र मतलब समझ लीजिए, या डिफेंस सेक्टर, ये दोनों क्षेत्र आपके हित में लाभ देना शुरू कर देगा। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब जैसे इंजीनियरिंग का कोई पद हो गया, कंप्यूटर से संबंधित कोई काम हो, मैकेनिकल कोई काम हो, या फिर भूमि से संबंधित कंस्ट्रक्शन का काम हो, तो ऐसे क्षेत्रों में लाभ मिलने की संभावना रहेगी। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। बाकी अन्य वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आएंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।